Welcome to Stavropol. तो ये वीडियो स्टार्ट में ये पार्ट डाल रहा हूँ, ये एंड का पार्ट है एक्चुअली पूरा कैंपस टूर लेने के बाद में। मच बेटर देन इंडियन मेडिकल कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटीज़ वाइज, हॉस्टल वाइज, लाइफ सब कुछ। लाइक आप पूरा कैंपस टूर देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हेलो फ्रॉम स्टावरोपोल रशिया। सो गाइज, अभी मैं हूँ स्टावरोपोल सिटी के अंदर और यहाँ पे एक्चुअली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे MBBS कोर्स होता है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी कवर करने वाले हैं, विच इज़ नॉर्थ कॉकेशियन फेडरल यूनिवर्सिटी। सो ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग है। तो चलिए आज देखते हैं सिटी में जाएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी पढ़ाई होती है, वो सब वहाँ पे जानेंगे और आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो गाइस, अभी हम आए हैं पहले यहाँ पे एडमिशन कमेटी, तो यहाँ पहले फैकल्टी से मिलेंगे। Our university is one of the 10 federal university in the Russia. They're represented by the government of Russian Federation. सो अभी हम लाइक एंट्रेंस पे है और ऑनेस्टली ये उन यूनिवर्सिटीज़ में से आती है जिसमें से ऐसा होता है ना, आप कहीं पे भी जाते हो कुछ देखते हो एक अच्छी सी वाइब आती है कि हाँ मतलब इट्स गुड। तो वो वाली टाइप की यूनिवर्सिटी है। अभी हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो जस्ट हम एडमिशन कमेटी में आए थे टू डिस्कस समथिंग, तो अभी पूरा कैंपस का टूर लेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस और लाइक ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मल्टीपल इनकी बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हम मेडिकल फैकल्टी जाते हैं। सो गाइस, बहुत बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। अभी हम कार से आए अंदर, मैं आपको कैंपस दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द मिनिएचर वर्जन एक्चुअली। और अभी जो है हम मेन बिल्डिंग में हैं और ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हो यहाँ पे मेडिकल फैकल्टी है और इसी कैंपस पे जो है ये हॉस्टल्स भी है। सो लाइक एज यू कैन सी, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह भी है, सारा तो इसी कैंपस पे है। अभी हम जा रहे हैं एक्सकर्शन पर और साथ में हमें मिला है कोट यूनिवर्सिटी का, तो चलिए जाते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली विद दी जीनोमिक सेंटर। तो दिस इज़ एक्चुअली मेडिकल बिल्डिंग और सबसे पहले यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका मेनली बायोलॉजी, फिर बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स ये आपके रहते हैं और फिर यूजुअली सेकेंड सेम से और ये फिर सेकेंड ईयर से आपका माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे जो है 6 फ्लोर है इस स्पेसिफिक बिल्डिंग में और अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जितनी भी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, वो सारी इस यूनिवर्सिटी में थी। वही चीज़ हमें यूनिवर्सिटी ने दिखाई भी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई कमी नहीं छोड़ते एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली देखो फेडरल यूनिवर्सिटी है और फेडरल सिटी, लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो इन पे काफ़ी स्पेंड होता है। तो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बेटर रहता है इन मामलों में। तो ये क्लासरूम है, क्लासरूम में एक्चुअली 10 से 15 बच्चे एक क्लासरूम में प्रैक्टिकल क्लास के अंदर ही रहते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं होते, ताकि हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस करा जा सके। सामने जो है ये एक्चुअली मेडिकल कैंपस की ही बिल्डिंग है और लेफ्ट साइड में जो आप वहाँ पे कोर्ट देख रहे हो उसके लेफ्ट साइड में और जाओगे तो वहीं पे एक्चुअली यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल्स है। तो दिस इज़ अनदर क्लासरूम और हर बच्चे के लिए इक्वल रिसोर्सेज रहते हैं, कोई कमी नहीं। एक्चुअली मैंने खुद यूनिवर्सिटी देखी अंदर से, मतलब किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ में, रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं छोड़ी यूनिवर्सिटी ने। वैसे आपको मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी की जो फीस है इस साल की, डेट इज़ 3,20,000 रूबल्स और हॉस्टल फीस भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है कैंपस पे, जैसे मैंने आपको बताया। और हॉस्टल फीस भी अराउंड 15-20 हज़ार के अराउंड है, वो भी सालाना। और यहाँ पे आपको लाइक 2 और 3 सीटर रूम्स मिल जाते हैं। कमिंग बैक टू द कैंपस, सो यहाँ पे दिस इज़ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो दिस इज़ एक्चुअली स्टरलाइजेशन रूम, जहाँ पे जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स वगैरह है, वो सारे स्टरलाइज किए जाते हैं। तो सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है आपको। तो अभी इसके बाद हम मेन एरिया में है, इसके बाद हम फ्लोर यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आता है आर्काइव रूम। तो यहाँ पे जितने भी स्पेसिमिन्स है, जितने भी ओल्ड स्पेसिमिन्स है ओरिजिनल, और उनकी जो पूरी हिस्ट्री रही है वो सारा यहाँ पे इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड इसका पूरा रखा हुआ है। तो ओरिजिनल स्पेसिमिन्स है और बहुत पुराने यहाँ पे ये स्पेसिमिन्स थे।
तो दिस इज़ एक्चुअली डिस्कशन रूम, क्लासरूम भी हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकल क्लासरूम, जहाँ पे आपका जैसे पहले लेक्चर होता है, लेक्चर हॉल अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्लास होती है जहाँ पे उस टॉपिक के रिगार्डिंग पूरा टीचर एक्सप्लेन करती है, डिस्कशन होता है, टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट जो रहता है, और एग्जाम्स होता है। तो अभी चलते हैं, ये है एक्चुअली एनाटॉमी क्लासरूम, और थर्ड फ्लोर पे है ये। हमने जैसे जीनोमिक सेंटर से स्टार्ट किया था, तो अभी हम थर्ड फ्लोर पे है, और थर्ड फ्लोर पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, और क्लासरूम इसकी ऐसी है। तो इस क्लासरूम में आप खुद देख सकते हो कितनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ओरिजिनल पार्ट्स भी है, मॉडल्स भी है, और अभी इस रूम के पीछे आप देखो कैडावर भी अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था कि हाँ, हम कैसे कैसे चीज़ें सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको बोन्स सिखाई जाती है, फिर आपको मसल्स सिखाई जाती है, आर्टरीज, वेन्स सिखाई जाती है, फिर आपको जो सिस्टम्स है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपको सिखाए जाते हैं। प्रॉपर मशीन्स है जहाँ से आप सारे बारीकी से चीज़ें आप सारी सीख सकते हो। ये जो रूम है, हमें इसके पीछे कैडावर है, तो मैं थोड़ा और आपको ये पहले क्लासरूम दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो सामने भी जो बिल्डिंग है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो दिस इज़, अभी हम कैडावर रूम में आ गए, थोड़ा ब्लर करना पड़ा बिकॉज ऑफ दी पॉलिसीज़। तो रियल कैडावर आपको यहाँ पे मिलता है, प्रॉपर डायसेक्शन होता है। तो आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो फर्स्ट ईयर से बहुत अच्छे लेवल की करवाई जाती है, क्योंकि बिकॉज ऐसी एनाटॉमी इज़ द बेस, तो वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप उस पर बिल्डअप कर सको। एक्चुअली अभी हम आ गए हैं सिमुलेशन सेंटर में। तो सिमुलेशन सेंटर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और इट्स बेटर कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, इट्स बेटर डेट वहाँ पे सिमुलेशन सेंटर हो। क्यों? क्योंकि सिमुलेशन सेंटर से एक बेटर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलती है। क्योंकि ये क्या होता है, एक्चुअली रोबोटिक सिलिकॉन बॉडीज होती है जो कि एग्जैक्टली ह्यूमन बॉडी की तरह एक्ट करती है। तो इन पे जो चीज़ें आप ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्टली नहीं सीख सकते, या फिर डायरेक्टली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हो। जैसे कि CPR देना हो गया, फिर डिलीवरी करना हो गया। इसके अलावा जैसे हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर में अलग तरह की हार्ट साउंड आती है अलग अलग डिजीज़ में, तो वो कैसी किस टाइप की आती है, तो ये सारी चीज़ें, ऑस्कल्टेशन प्रिकॉशन करना हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर में कर सकते हो। और ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सिमुलेशन सेंटर बेसिकली रहता है। स्टार्टिंग में भी इसका यूज़ होता है, जैसे आपको ब्लड इंजेक्शन कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती है। आगे वीडियो में भी आएगा। तो दिस इज़ लेक्चर हॉल, और लेक्चर हॉल में 3 से 4 ग्रुप यूजुअली इकट्ठे बैठते हैं। और लेक्चर एक्चुअली क्या होता है, किसी भी टॉपिक का पहले एक लेक्चर कंडक्ट होता है, और उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्लास होती है, जहाँ पे बच्चों से डिस्कशन होता है, टॉपिक को बारीकी से एक्सप्लेन किया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी दी जाती है, और क्लास टेस्ट भी होते हैं डेली। तो इसके बाद हम आते हैं कैंटीन में। तो मल्टीपल कैंटीन्स हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर में, और यहाँ पे जो वेजिटेरियन ऑप्शंस है मेनली आपके पास में, जैसे सैलेड हो गया, कॉफ़ी वगैरह, चीज़ केक हो गया, फिर पीने के लिए कंपोत, एक्चुअली रशियन ड्रिंक है, जैसे जूसेस टाइप होता है, एक्चुअली एप्पल जूस, ऑरेंज जूस टाइप होता है। और फिर आपके पास सूप है, फिर लाइक जो नॉन वेज है वो है मेनली, और वेज में आपके पास ब्रेड है, फिर पोटैटो प्यूरी है, फ्राइज़ है, फिर एक बकवीट है वो भी अवेलेबल रहता है जो ग्रेचा टाइप होता है। तो वो सारे आपको यहाँ पे कैंटीन में मिल जाता है। तो यहाँ पे भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यूज़ करती है वो सारा हमें यहाँ पे दिखाया, सारा एक्सप्लेन किया क्या क्या है यहाँ पे, और क्या क्या यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है।
सो इसके बाद हमने अवार्ड्स भी देखे जो यूनिवर्सिटी को मिले हुए हैं अलग अलग फील्ड्स में, जेनेवा से और अलग अलग फील्ड्स में एक्चुअली मल्टीपल अवार्ड्स यूनिवर्सिटी को मिले हुए हैं। बाकी इसके बाद में फिर हम एग्जिट लेते हैं। एग्जिट लेने के बाद में हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे एक्चुअली पास में एक छोटी सी बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी कैंपस पे ही, जहाँ पे टेस्टिंग होती है जो कि रेट्स पे होती है। तो जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जितनी भी टेस्टिंग होती है, वो सारा वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जैसे रेट्स थे और कुछ स्मॉल एनिमल्स थे, तो वो वहाँ पे लेके गए थे, फिर वो भी सारा हमने देखा था। तो इसके बाद फिर हमने हॉस्टल टूर लिया था। हॉस्टल टूर हम आपको अभी दिखाएंगे अपनी आने वाली वीडियो में, पूरा हॉस्टल टूर आपको देखने को मिलेगा। तो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड सी यू नेक्स्ट वन। Thank you very much.